नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 18 जनवरी, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सिल्वर के ऊपर और जिस हिसाब से सिल्वर के भाव में एक तरफा तेजी देखने के लिए मिल रही है, नए-नए टारगेट सेट हो रहे हैं मार्केट में लगातार और काफ़ी सारा मनी इनफ्लो सिल्वर में होते हुए दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सिल्वर 3 लाख के ऊपर जाएगी, सस्टेन करेगी, क्या 4 लाख जाएगी? 2026 में सिल्वर कैसे रह सकती है? इसके ऊपर ये वीडियो है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें जानी होंगी कि सिल्वर के भाव में ये जो एक तरफ़ा तेज़ी है, बहुत सारे कारण निकल के आ रहे थे। स्पेशली अगर देखा जाए तो जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, सोलर पैनल की डिमांड हो, चाहे सेमीकंडक्टर चिप में हो, सारी जगह से सिल्वर की डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड स्पेशली निकल के आई थी। एआई सेक्टर जैसे-जैसे बूम हो रहा है, सिल्वर की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। और कहा कहना भी ये देखा जा रहा है कि जहाँ पे जिस जगह पे सिल्वर का इस्तेमाल होता है, स्पेशली सोलर पैनल के लिए, चाहे कंडक्टर के लिए, उसका कुछ अल्टरनेटिव भी नहीं है। जिसके चलते सिल्वर की बाइंग लगातार आप देखेंगे चाइना से, चाहे अदर कंट्री से, बहुत सारी कंट्री से लगातार अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ती ही जा रही है। इसके चलते हमने सिल्वर पे काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखी। बीच में हमने ये भी न्यूज़ देखा कि चाइना की तरफ से सिल्वर का एक्सपोर्ट थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट किया गया और उसके चलते भी हमने बढ़त बनती हुई सिल्वर पे देखी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो सिल्वर है, अगर आप देखेंगे 2025 में लगभग मोर देन 200% की तेजी के साथ चल रहा था और 2026 में भी देखा जाए तो अभी ग्रीन निशान में ही, अगर जनवरी की बात करेंगे तो ग्रीन निशान में ही गेन के साथ चल रहा है। ये कितना सस्टेन करेगा? मैं इस वीडियो में ज़्यादा फंडामेंटली नहीं बोलने वाला हूँ। फंडामेंटल बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने के लिए मिलेगी। मैं टेक्निकल बेसिस पे बात करूँगा, 2-3 फैक्टर बोलूँगा, बहुत छोटी चीज़ में अपनी बात संक्षिप्त में रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, होता क्या है कि अगर आप फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को साथ लेके चलते हैं, तो टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं वो ऑलरेडी फंडामेंटल के जो भी न्यूज़ है, सारी चीज़ों को डिस्काउंट करके चलती हैं। अभी मैं जो फंडामेंटल तौर पे देख रहा हूँ, मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई, डिमांड साइड से बताई, लेकिन टेक्निकल तौर पे जो मैं देख रहा हूँ, ये काफ़ी समय से ये दिख रहा है कि आरएसआई जो है सिल्वर का, अगर आप वीकली चार्ट देखें, मंथली चार्ट देखें, डेली चार्ट देखें, सब में ओवरबॉट रीजन में काफ़ी दिन से चल रहा है। ठीक है? काफ़ी दिन से चल रहा है, सस्टेन भी कर रहा है, लगातार ओवरबॉट में है। तो इसका एक इंडिकेशन ये रहता है जनरली, अगर मार्केट अगर ओवरबॉट में रहता है, तो मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है। और जब भी ऐसा कुछ हुआ है, मैं मंथली चार्ट ले लेता हूँ, वीकली चार्ट पे नहीं, मंथली चार्ट पे ही देखते हैं। और मंथली चार्ट पे ही भी अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पिछली बार जो ये जो गया था, इस टाइम पे देखिए, इस टाइम पे ये वाला लेवल था $29 के आसपास। ये कॉमेक्स सिल्वर का चार्ट है और उस समय भाव $29 से गिर के फिर से आ गए थे $18 के आसपास, मतलब $10 की गिरावट आपको देखने के लिए मिली थी। मोटा-मोटी तौर पे देखा जाए, उसके पहले जो भाव थे यहाँ पे कहीं पे थे ओवरबॉट रीजन में, और ये लगातार चले थे, कुछ दिन, कुछ महीनों तक चले थे। और उसके बाद यहाँ से जो गिरावट हुई थी, $50 से जो गिरावट होती होती हमने देखी थी, सीधे भाव $10 पे आ गए थे। तो कहने का मतलब है कि जब भी मार्केट ओवरबॉट रीजन में आता है, टेक्निकल के अकॉर्डिंगली जनरली मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार 2025 में ये जो टाइम फ्रेम है, ये काफ़ी लंबा है और काफ़ी दिन से ये ओवरबॉट पे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। कई सारे कारण निकल के आ रहे हैं, गोल्ड के साइड से भी इसको लगातार सपोर्ट मिला और जिस हिसाब से अनसर्टिनिटी ग्लोबल मार्केट में बनी हुई है और जिस हिसाब से लगातार जो ट्रम्प की पॉलिसीज चेंज होती रहती है, उसके बाद कई सारी हमने बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बनते हुए देखे थे। इसके चलते गोल्ड साइड से भी लगातार सपोर्ट मिलते हुए दिखा था सब सिल्वर को, और सिल्वर लगातार सस्टेन करते हुए दिखा था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि अभी क्या सिनेरियो है। मैं वही मैंने शुरू में ही बोला कि फंडामेंटल पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, टेक्निकल के बेसिस पे बात करते हैं। तो टेक्निकल के बेसिस पे एक, अगर आप ये मंथली चार्ट पे अगर आप देख रहे हैं, अ, तो ये एक चैनल में बन रहा है, चैनल बन रहा है और चैनल के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे, चैनल के अकॉर्डिंगली एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस फेस कर रहा है $94 के आसपास। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि $94, $95 एक मेजर रेजिस्टेंस सिल्वर के लिए रह सकता है। हो सकता है थोड़ा सा ब्रेकआउट करके भी नीचे आए, लेकिन ये जो जोन है, $95, $96 जो भी है, एक दो डॉलर ऊपर नीचे आप बैठा सकते हैं अपने हिसाब से। इस जोन से मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट और नीचे आते हुए आपको दिख सकता है। नीचे में अगर आप जाएंगे तो नीचे में हो सकता है कि मार्केट फिर से आपको इस हिसाब से $64 और उसके बाद 55 और उसके बाद $46 तक भी आते हुए आपको दिख जाए।
तो मोटा-मोटी तौर पे मुझे लगता है कि अगर एक बार सिल्वर अगर नीचे फिसलना शुरू हुआ तो पैनिक सेलिंग सिल्वर में आना तय है। और जिस हिसाब से गुब्बारा भरा पड़ा है सिल्वर का, हवा हवा भरी जा रही है, हवा भरी भरी जा रही है, भरी जा रही है, जिस दिन ये फूटेगा उस दिन कई सारे लोग फंसने वाले हैं। देखते हैं क्या रहता है, लेकिन टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे कॉमेक्स सिल्वर का जो प्राइस है मुझे लगता है $64, और उसके नीचे अगर निकलता है तो 54, और उसके बाद $45 तक मेरे हिसाब से आपको आते हुए दिख रहा है। अगर इसके इसके अलावा अगर आप गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो रहता है उसकी अगर आप बात करेंगे तो गोल्ड सिल्वर रेशियो जनरली अगर आप मोटा मोटी तौर पे देखेंगे तो क्या रहता है, मोटा मोटी तौर पे अगर गोल्ड सिल्वर का रेशियो अगर आप एवरेज अगर ये जोन अगर उठा के देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। जनरली मोटा मोटी तौर पे गोल्ड सिल्वर का रेशियो इसी जोन में रहता है, और ये जोन है जनरली अगर आप देखेंगे मोटा मोटी तौर पे तो ये ऊपर में मान के चलिए 90 और नीचे में 70। तो इस जोन में जनरली रहता है मार्केट, थोड़ा सा और अगर और भी अगर आप बढ़ा लेते हैं तो मान के चलिए ठीक है 70 के आसपास। तो नीचे में 70, ऊपर में 90, 100, यही जोन रहता है। इसके ऊपर जब भी मार्केट जाता है, इस जोन के ऊपर जब भी मार्केट जाता है, ये जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो है अपने आप को एक तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करता है। अगर आप चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो अभी जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है, जो हाई बना था 108 के आसपास, वहां से गिरते 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 यानी कि 51 के आसपास आ गया है। तो यानी कि अगर गोल्ड और सिल्वर के कंपेयर किया जाए तो जो सिल्वर के प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं गोल्ड के कंपेयर में, और इसका असर ये देखने के लिए मिला है कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है ये गिर के अभी आपको 50 का रेशियो 51 के आसपास आते हुए दिखा है। अगर आप चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे, मंथली चार्ट पे भी गोल्ड सिल्वर रेशियो ये भी आरएसआई जो दिखा रहा है ये भी ओवर सोल्ड में दिखा रहा है, और इसका मतलब है कि ये यहाँ से आरएसआई बढ़ने की कोशिश करेगा, ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो दो कारण हुआ, एक तो गोल्ड सिल्वर का रेशियो गिरते 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 $50 के आसपास। इसके पहले कब आया था $50? 2006 में, ठीक है, 2007 में, उसके बाद ये देखेंगे 2011 में, ठीक है, 2011 में आया था। 2011 में 30 के आसपास आ गए थे वैल्यू। लेकिन अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से बढ़ने की संभावना बन रही है, क्योंकि जब भी ये आया था, ये जब 2011 में आया था तो उस समय यहाँ पे भी देखिए ये ओवरसोल्ड में आ चुका था आरएसआई। वही हाल अभी भी हुआ है, आरएसआई ओवरसोल्ड में आ रहा है, और एक हार्मोनिक पैटर्न भी मुझे बनते हुए गोल्ड सिल्वर रेशियो पे बनते हुए दिख रहा है। तो हार्मोनिक पैटर्न हर जगह काम करता है, और इसके हिसाब से भी अगर आप जाएंगे तो हार्मोनिक पैटर्न मुझे जो बनते हुए दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक तरह से मोटा मोटी तौर पे अगर आप देखेंगे ये एक तरह से ये एक तरह से हार्मोनिक गाटले पैटर्न बनते हुए आपको दिख रहा है, आप खुद भी देख रहे हैं, ठीक है। तो लगभग लगभग उसी के पास है। तो कहने का मतलब है कि हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि ये एक तरह से बियरिश हार्मोनिक पैटर्न इसको बोलते हैं गाटले, और ये भी बनते हुए मुझे गोल्ड सिल्वर रेशियो पे बनते हुए दिख रहा है, और वो भी मंथली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। तो अगर मार्केट मान लीजिए $94 ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, $94 चाहे $95 ब्रेक नहीं करता है सिल्वर, तो ये यहाँ से घूमने की कोशिश करेगा, और जो फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे 65 के आसपास रहेगा, यानी कि यहाँ से 15% के आसपास आपको करेक्शन होते हुए दिख सकता है। तो मोटा मोटी तौर पे मेरे कहने का मतलब यह है कि गोल्ड सिल्वर बिल रेशियो भी काफ़ी निचले स्तरों पे आ चुका है, ओवरसोल्ड रीजन में आ चुका है। ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस भी हम बनते हुए देख रहे हैं अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे। और दूसरी बात क्या है कि जिस हिसाब से अभी सिनेरियो चल रहा है, अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट में बनी हुई है, तो प्रॉफिट बुकिंग करने की भी लोग कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने मार्केट चढ़ा है वही लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी क्या रह सकता है सिनेरियो, अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में गिरावट रहेगी, गोल्ड में ज़्यादा गिरावट नहीं रहनी चाहिए। गोल्ड ओवरऑल देखें तो गोल्ड में बढ़त जारी रह सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं रही है। लेकिन सिल्वर में पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे, सिल्वर में, सिल्वर और गोल्ड को अगर आप कंपेयर करेंगे तो सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है, सेफ हैवन बाइंग सिल्वर में आपको जनरली अगर आप देखें तो जितनी गोल्ड में आती है उतनी सिल्वर में नहीं आती है। सिल्वर गोल्ड के साथ साथ चल जरूर रहा है, लेकिन अगर आप सेफ हैवन बाइंग की बात करेंगे तो वो सिल्वर में जनरली आती नहीं है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि सिल्वर में
अगर जो प्राइस बढ़े हैं, धीरे-धीरे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, वो चीज़ें चाइना के कहीं न कहीं नज़र में होगी और चाइना आगे चल के डेफ़िनेटली अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करने के लिए कुछ न कुछ तो ज़रूर करेगा, क्योंकि सोलर पैनल में, चाहे सेमीकंडक्टर में, चाहे जो भी चीज़ें हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्रियल यूज़ेज जो चाइना की होती है, और जो ज़्यादातर सामान बना के बेचता है, चाइना ही बेचता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जैसा-जैसा चाइना का बढ़ रहा है, तो उसका असर भी आपको चाइना कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो ज़रूर करेगा। तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पे थोड़ी-सी कॉशियस बाइंग आपकी रखनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आपको लंबे टारगेट ना रखें, छोटे-छोटे मुनाफ़ा वसूली करें, और इन स्तरों पे अगर आप किसी को अगर ये करना है, पोजीशन अगर आप देख सकते हैं, अगर इंडियन प्राइस के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो 2,90,000, 95,000 ये जो लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए रह सकते हैं। 2,90,000 या 92,000 का, यहाँ से आपको देखेंगे कि मार्केट आपको गिरते हुए दिख सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट इस बार 3 लाख के ऊपर अभी फिलहाल के लिए जाते हुए दिखेगा। लंबे टर्म में लिए जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए मार्केट 3 लाख के नीचे ही रहने वाला है और बहुत जल्दी आप देखेंगे सिल्वर में एक बड़ा क्रैश आपको बनते हुए दिख सकता है। तो देखते हैं क्या रहता है, समय-समय पे अपडेट करते रहूँगा सिल्वर के बारे में, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएँगे। जो भी मैंने अपनी बातें रखी हैं, लॉजिक के हिसाब से रखी है, टेक्निकल चार्ट्स पे रखी है, बाकी जो रहेगा वो सामने ही आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।